लेकिन टीम इंडिया के शूरवीर ऑस्ट्रेलिया से 20 साल पहले वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयार हैं, तो वहीं अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मैच को यादगार बनाने की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फाइनल मैच में अब तक के सभी विश्व विजेता कप्तान मौजूद होंगे। इन वर्ल्ड कप विजेता कप्तानों की बीच मैदान में परेड करवाई जाएगी और आईसीसी सभी कप्तानों को एक खास ब्लेजर भी गिफ्ट करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल से पहले एयरफोर्स का एयर शो भी होगा। मैच से पहले टॉस के वक्त होने वाला ये एयर शो करीब 10 मिनट तक चलेगा, जिसमें एयरफोर्स के सूर्य किरण विमान हवा में करतब दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरती नजर आएगी। अहमदाबाद स्टेडियम के ऊपर सूर्य किरण टीम के 9 विमान एक साथ कलाबाजियां करते दिखेंगे। ये एयर शो फ्लाइट कमांडर और डिप्टी टीम लीडर विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक के नेतृत्व में होगा। भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्य किरण ने शुक्रवार और शनिवार को इस एयर शो की रिहर्सल भी की। और देखिए एक और विक्ट्री फॉर्मेशन दिखाते हुए कुछ इसी तरह का माहौल होगा जब सूर्य किरण की ये जो टीम है भारतीय वायुसेना की, ये स्टेडियम के अंदर 10 मिनट का शो दिखाएगी स्टेडियम के ऊपर, और इसी तरह से विमान आएंगे जाएंगे। सूर्य किरण टीम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने एयर शो और प्रदर्शनी के लिए जानी जाती है। ये पहले भी ऐसे कई प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन भारतीय वायुसेना द्वारा इस तरह के मुकाबले में पहले कभी भी आसमान से सलामी नहीं दी गई है। ये पहली बार होगा जिससे फाइनल मैच का रोमांच दोगुना हो जाएगा। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए जानी मानी हस्तियां और वीवीआईपी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे, जिनमें दिग्गज क्रिकेटरों से लेकर बड़े बड़े राजनेता, कारोबारी और बॉलीवुड सितारों का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, गृह मंत्री अमित शाह और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 100 वीवीआईपी भी पहुंचेंगे। वहीं सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड सितारों के अलावा दिग्गज कारोबारी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे, जिनमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी और जिंदल ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात के मुताबिक दुबई, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के फैंस भी अहमदाबाद पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अहमदाबाद के 5 स्टार होटलों के रूम का किराया 10,000 से बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। लिहाजा क्रिकेट प्रशंसकों की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे और एयरलाइंस कंपनियों ने खास इंतजाम किए हैं। भारतीय रेलवे ने शनिवार को दिल्ली से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक मैच के बाद ये ट्रेन देर रात 2:30 पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि ऐसी ही 3 ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे के अलावा एयरलाइंस कंपनियों ने भी अहमदाबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था कर रखी है। आमतौर पर शनिवार को मुंबई और अहमदाबाद के बीच रोजाना 15 से 20 उड़ानें होती हैं, लेकिन मैच के चलते उड़ानों की संख्या 25 तक जा पहुंची है। जानकारी के मुताबिक शनिवार और रविवार को 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे की कैपेसिटी 30 से 40 चार्टर्ड प्लेनों की पार्किंग की है। ऐसे में कई प्लेन गांधीनगर और वडोदरा में पार्क होंगे। वहीं वीवीआईपी और सेलेब्स के चार्टर प्लेनों को सूरत, राजकोट और वडोदरा में भी पार्किंग की सुविधा दी गई है। फाइनल से पहले मोहम्मद शमी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिफ्ट दिया है। अमरोहा में शमी के गांव में यूपी सरकार एक मिनी स्टेडियम बनवाने जा रही है, जिसका ऐलान अमरोहा के डीएम राजेश त्यागी ने किया। अमरोहा के डीएम ने गांव सहसपुर अलीनगर में एक मिनी स्टेडियम और एक ओपन जिम बनाने का फैसला लिया है। योगी सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने स्टेडियम के लिए सहसपुर को चुना है। शामी भाई ने जो परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने देश को आज फाइनल में पहुंचाया है। मोहम्मद शमी की मां ने भी सीएम योगी को शुक्रिया कहा है। खुशी की बात है, ये खुशी अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत की दुआएं की। मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस वर्ल्ड कप में वो अब तक 23 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की। खिलाड़ियों की फोटो लेकर भगवान की आरती की गई और दुआएं मांगी गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर गुड लक टीम इंडिया मैसेज के साथ 56 फीट लंबी विश्व कप ट्रॉफी की रेत की मूर्ति बनाई। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर फैंस में उत्साह देखने को मिला। अहमदाबाद में लोगों ने 500 फीट के तिरंगे के साथ मार्च निकाला। उत्तरकाशी में 7वें दिन भी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तेजी से जारी रहा, लेकिन कई तरह की प्राकृतिक रुकावटों की वजह से अब इस काम के लिए दूसरी योजनाएं भी बनाई गई, जिसमें से एक है वर्टिकल ड्रिलिंग, जिसके जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना को 2 तरफ से अंजाम दिया जाएगा, पहला सिलक्यारा से और दूसरा बडकोट की तरफ से।
ज़्यादा से ज़्यादा जगह से उस स्पेस को कवर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पहुँच सकें। तो उसमें एक वर्टिकल ओपनिंग सिलक्यारा से देने का निर्णय लिया गया और एक वर्टिकल ओपनिंग जो बर्डकोट साइड से देने का निर्णय लिया गया। वहीं आज हुई ड्रिलिंग के दौरान वहां मलबा गिरने और सुरंग में दरार पड़ने की खबर भी सामने आई। को जानकारी मिली कि टनल का जो अंदर का हिस्सा है जहां ड्रिलिंग का प्रोसेस चल रहा था वहां से मलबा गिरा और एक क्रैक भी आने लगा, जिसके बाद काफी तेज आवाज भी आई थी हम जब यहां खड़े थे और उसके बाद ये काम जो है रोका गया। इस बीच ब्रिटेन से भी इस काम में माहिर एक सुरंग के जानकार इंजीनियर को बुलाया गया, जिनकी निगरानी में काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। लेकिन समय बीतने के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का हौसला भी टूटता जा रहा है। बिहार से आए ऐसे ही एक शख्स ने सरकार से काम में तेजी लाने की अपील की। उन लोग भी अंदर से दिलासा, धीरे धीरे हिम्मत कम हो रहा है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, ना कंपनी कुछ कर रही है, दूसरे मशीन के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए कि कब मशीन आएगा, कब काम शुरू होगा, अब कब निकलेंगे उन लोग। वहीं सुरंग में फंसे एक और मजदूर के परिवार ने भी हर गुजरते पल के साथ चिंता जाहिर की है। अभी तो यही दे रहा है हम लोग को कि विश्वास यही दे रहा है कि अब निकल जाएगा, 2 दिन में निकल जाएगा। जब निकलेगा तभी हम लोग को अच्छा लगेगा कि अब निकल गया। हम सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। इस बीच इंदौर से भी एक मशीन को लाया गया है, जिसकी मदद से सुरंग में ड्रिलिंग के जरिए पाइपों को डालने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सुरंग के पास एक छोटा मंदिर भी बनाया गया है, जहां मजदूरों को जल्द निकालने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। हमास के खिलाफ जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजरायली सेना ने ग्राउंड और एयर अटैक पहले से भी ज्यादा तेज कर दिया। इजरायल की फौज ने नॉर्थ गाजा स्थित हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग और हथियार छिपाकर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अड्डे को जोरदार धमाके के साथ तबाह कर दिया। इजरायल की थल सेना ने रात के वक्त भी हमास के ठिकानों को टारगेट किया। आईडीएफ ने अपने एरो सिस्टम के जरिए इतने रॉकेट दागे कि गाजा पट्टी धुआं हो गई। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी में बमबारी जारी रखी। इतनी मिसाइलें और बम बरसाए कि गाजा का आसमान आग से भर गया। जबकि इजरायली फौज ने संकेत दिए कि नॉर्थ गाजा के साथ अब वो साउथ गाजा पर भी हमले कर सकती है। אנחנו נחושים להמשיך ולהתקדם. הדבר הזה יקרה בכל מקום שבו נמצא חמאס, והוא נמצא גם בדרום הרצועה. הוא יקרה בזמן, במקום ובתנאים שהכי טובים לצה"ל. वैसे गुरुवार को साउथ गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने पर्चे गिराकर लोगों को शहर खाली करने के लिए पहले ही कह दिया है। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा के अल-शिफा अस्पताल में 4 नवजातों के साथ करीब 40 मरीजों की मौत की खबर आई। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वो अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल का घेराव खत्म नहीं किया, क्योंकि अल-शिफा अस्पताल के अंदर और आसपास टनल नेटवर्क के कुछ खास हिस्से मिले, जिनमें कुछ शाफ्ट लगे थे और सीढ़ियां भी थी। इनके जरिए ही सुरंगों के अंदर पहुंचा जाता था। אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות המבצעית בבית החולים שיפה, לאתר תשתיות תת-קרקע, איתרנו היום עוד תשתיות תת-קרקע, ולאסוף כל פיסת מידע על החטופות והחטופים. כוחותינו פועלים כעת במרחב, חוקרים ובודקים